नमस्कार दोस्तों। दीक्षा एप्लीकेशन पर जो निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उसका जो 7वां 8वां और 9वां मॉड्यूल है वो प्रारंभ हो चुका है। तो 7वां मॉड्यूल जो है वो विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है। तो उसकी प्रश्नोत्तरी और जो 8वां और 9वां मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल की जो प्रश्नोत्तरी है वो अपन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका जो है सही आंसर है वो नैदानिक परीक्षण है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एरो का निशान दिख रहा है उस पर अपन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सीखने के लिए आकलन, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका सही आंसर है, यह समझना के लिए कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक। इसके बाद अपना नेक्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों की रैंकिंग। इसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग का हिस्सा है। इसका वो सही आंसर है सीखने का आकलन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ये सीखने का आकलन है, इस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है योग्यता आधारित गतिविधि। आकलन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आकलन का उद्देश्य है वो किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश के अंत में उपलब्धि आकलन करना है। इसका सही आंसर है सीखने का आकलन। उसके बाद है क्वेश्चन है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसका सही आंसर है रचनात्मक आकलन। अपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, 10 अपन ने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसको अपन सबमिट कर देते हैं। यदि अगर आपके क्वेश्चन आंसर है वो जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन सबमिट कर देते हैं। सबमिट जिसे करेंगे, जो अपना स्कोर है वो यहाँ पे 10 में से 10, ठीक है। तो योर स्कोर इज 10/10। तो यहाँ पर आपका जो 200 क्वेश्चन है वो राइट है। इसके बाद अपना जो दूसरा मॉड्यूल है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, उसके प्रश्नोत्तर अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपना जो 8वां मॉड्यूल है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो जो 8वां मॉड्यूल है इसके जो प्रश्नोत्तरी अपन सॉल्व कर देते हैं। अपन प्रश्नोत्तरी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे अपन प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करेंगे अपने प्रश्न खुल जाएंगे। जो अपना 8वां मॉड्यूल है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, उसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरी का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग 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 होते हैं, ठीक है। आपके जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अपन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, जो तीर का निशान दिख रहा है उस पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है, तो इसको भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने और सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ठीक है। तो इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है मापदंडों का सेट, ठीक है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 आर कौन से हैं। तो इसका है रिड्यूस कम करना, पुनः उपयोग करना और रिसाइकल करना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्य चर्चा का सर्जन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। इसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा में होना
चाहिए, तो आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, इसका सही आंसर है। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन जिससे बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका जो सही आंसर है परिभाषाओं को याद करना, मतलब रट्टा मार विद्या नहीं सिखाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन प्रकृति का अंतर विषयक है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अपन टोटल क्वेश्चन 10 थे, अपन ने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यहाँ पे अपन सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे योर स्कोर इज 10 में से 10। ठीक है, तो आपके जो 10 क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन का आंसर राइट है। अब इसके बाद अपना जो 9वां मॉड्यूल है गणित का शिक्षा शास्त्र, उसके भी प्रश्नोत्तर अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गणित का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल। ठीक है, ये जो 9वां मॉड्यूल है उसके प्रश्नोत्तर अपन सॉल्व कर देते हैं। गणित शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल का जो ये प्रश्नोत्तरी है उसका पहला क्वेश्चन है, इसमें इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। सेकंड क्वेश्चन है व्यंजक x+2 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, सही नहीं है ये पूछा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए ये इसका सही आंसर है। अपना यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ पर विचार करें। ये पूरा क्वेश्चन बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो तीर का निशान दे रहा है, एरो का निशान दिख रहा है, इस पर आप इसे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है, गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, तो इसका सही आंसर है गणित बयानों को याद करना। इसके बाद गणित कक्षा में बच्चों को, तो इसका जो सही आंसर है वो गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गणितीय सिद्धांतों की पहचान करें। ठीक है, इसका सही आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गणित में की गई गतिविधियां, गणित में की गई गतिविधियां, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणा को ढूंढने योग्य बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इस पर बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद है गणित यहाँ विकसित करने में मदद नहीं करता है, तो गणित शारीरिक शक्ति को जो शारीरिक शक्ति होती है उसको विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 के आंसर दे दिए हैं, तो अपन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे सबमिट करेंगे अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे योर स्कोर इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 के 10 क्वेश्चन के जो आंसर है वो राइट है। अपने जो 3 मॉड्यूल जो आज शुरू हुए हैं, विद्यालय आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र और गणित का शिक्षा शास्त्र, तीनों मॉड्यूल के जो प्रश्नोत्तरी है वो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने सॉल्व किए हैं।